मैं हूं यासर मलिक और आप देख रहे हैं अलग खबर। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख कर जाइए। आप बताएं। सर, मैं पंडित परमानंद त्रिपाठी सोंटा स्वामी के नाम से लोग जानते हैं और मैं मोदी जी के अंधभक्तों में से एक हूँ। मोदी जी के अंधभक्तों में से मैं एक हूँ। अच्छा, भक्त और अंधभक्त में क्या अंतर है? जिसको अंधभक्त लोग कहते हैं, ये अंतर है भक्त और अंधभक्त? अंधभक्त में अब वो कहने वाले जाने, हम तो भक्त अंधभक्त एक ही आप जानते खुद कहे कि हम अंधभक्त हैं। विशेष भक्त, विशेष चाहने वाले। क्या आपका मैं कह रहा हूँ कि अब की बार 350 पार यूपी में, अब की बार 350 पार। जब भक्त हैं आप। जी हाँ, अब भक्त ही नहीं, अंधभक्त। अंधभक्त बड़े गर्व से मैं कहना चाहूँगा। लोग अन्य पार्टी वाले हम लोगों को चिढ़ाने के लिए कहते हैं मोदी के अंधभक्त। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक जमाना था, चाहूँगा कि मैं भक्त हूँ, अंधभक्त हूँ मोदी जी का। एक जमाना था जब इस कॉफी हाउस में कहा जाता था कि बुद्धिजीवी आते हैं, बहुत पढ़े लिखे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि योगी और मोदी के ताल में कोई दूसरा ताल रह नहीं गया, इसलिए अदरवाइज इनको एक सेकंड के लिए इस कुर्सी पर अब बने रहने का कोई औचित्य नहीं। जब आए थे तो मैं उनका स्वागत करता था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक जमाना था जब इस कॉफी हाउस में ऐसे ऐसे लोग बैठते थे। अब ये जमाना आ गया कि ऐसे लोग बैठ जाए, कह रहे हैं नेता के हम अंधभक्त हैं। बताइए। मैं अशोक कुमार यादव, आप क्या जानना चाहते हैं? यही जो मैंने इनकी बात कही। इनकी बात ये, हम अंधभक्त नहीं हैं। हम जिसके अच्छे काम होते हैं उसकी तारीफ करते हैं, जिसके बुरे काम होते हैं उसको बुराई करते हैं। और इस समय जो आप 2022 की बात कर रहे हैं, इसमें मोदी सरकार, योगी सरकार नहीं आएगी। इसलिए चाहे आप यादव समझ कर करिए या जनता समझ करके बात करिए, और आपकी सरकार अखिलेश के बनेगी और पूर्ण बहुमत में बनेगी। अरे पाटिल जी के सुन 350 सुने रहे हैं हम लोग। इनकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा ये है। आपकी क्या ओपिनियन? आपकी ओपिनियन बनने का कारण क्या? कारण है, यह सुन लीजिए। अगले बार जो चुनाव हुआ था 2017 का, उसमें 9 जात भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। 9 जात, उसमें पूरी फॉरवर्ड और पूरा बैकवर्ड और जाट सहित, इसलिए वो ज्यादा वोट हो गया था। अब की बार इसमें से 5 जातें अपने आप निकल गई। कौन? एक जाट निकली है, जाट, और दूसरी गुर्जर निकली है, और तीसरी जो आपने मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया है। तो जितने बैकवर्ड हैं जो अगले बार आस लगाए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे, फलाने होंगे, पंडित जी होंगे, ये होंगे, अब सबका रास्ता बंद। तो इसलिए आपकी वोट में खंडित है। इस वजह से, अब 1 मिनट रुक जाइए, और इस वजह से सपा की सरकार आएगी, इस वजह से। हाँ बताएं। तो क्या जानना चाह रहे हैं आप? अरे यही, हम तो असल में हम तो जाते हैं गांव गरीब इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा जाते हैं। चूँकि इलाहाबाद आज आए थे तो हमारा मन हुआ कि जरा कॉफ़ी हाउस का नज़ारा लेते हैं। बढ़िया किया आपने। तो माहौल क्या है जी? हमारा अपना आकलन है कि मैं बीजेपी में 40 साल रहा हूँ। 40 साल रहे हैं? और इस समय माशाअल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 61 साल है। अरे बड़ा जवान लग रहे हैं। बाल नहीं, देखिए कुछ लोग बाल नहीं होने पे भी जवान लगते हैं, उसमें आप हैं। तो लेकिन इस समय मैं एक्टिव नहीं हूँ ड्यू टू भाजपा की नीति। भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस्ड पार्टी थी। जब कांग्रेस, सपा, बसपा, आप ऐसी पार्टी के लोगों को ले आ लेंगे तो कैडर कहाँ जाएगा? फिर आप में और दूसरे में अंतर क्या है? इसलिए मुझको अच्छा नहीं लगा। और मैं, किसके आने से आपको ऐसा दुराव? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, डकैत है, ऐसे लोगों को पार्टी ने जो टिकट दिया, ये सबसे बड़ी भूल पार्टी की थी। अब इसके बावजूद देखिए, पार्टी को जीत तो अभी तक चुनाव में मिली ना लगातार। तो देखिए, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। 2014 में मोदी जी, हिंदू वर्सेस मुसलमान का चुनाव हुआ, उसमें मोदी जी जीत गए, ठीक है। 2017 में और 2014 में
अंतर जो था केवल 2 साल का था। उसी हवा में, केंद्र की हवा में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया और सपा के खिलाफ लोगों का जो 5 साल का कार्यकाल था उससे लोगों को नाराजगी थी, तो विकल्प भारतीय जनता पार्टी बनी और फुल मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बन गई। लेकिन 17 के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए कहीं पे भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं हासिल की। 19 में सपा बसपा मायावती अखिलेश मिल गए तो भी क्या हुआ? फिर मैं बता रहा हूं आपको, 19 में आप ही लोगों ने सर्वे किया था कि 200 सीट से ज्यादा भाजपा नहीं पा रही है। उसके बाद फरवरी में पुलवामा हुआ। अच्छा, उसके बाद पुलवामा के बाद चुनाव हुआ। आपका नाम क्या है? विद्यासागर पांडे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से कुछ ब्राह्मण का तबका नाराज, ये सच है? हाँ, नाराज है, बिल्कुल सच है। 100% जाएगा कहाँ वो? सपा के साथ जाएगा। संभव है? 200% जा चुका है। 2012 में ब्राह्मणों को टिकट दिया सपा ने, जिसमें 35 ब्राह्मण जीते। अब आप अच्छा भाजपा छोड़ के सपा में तो नहीं आ गया? मैं भाजपा में ही हूँ लेकिन एक्टिव नहीं हूँ। निष्कर्ष निकलता दिखाई दे रहा है। सबकी अपनी अपनी राय है, उसमें क्या निष्कर्ष निकालेंगे? आपका क्या है? हमारा तो ये है कि भाजपा के नाम कुछ है ही नहीं यहाँ। पंडित जी के सुन रहे हैं? वो उनकी बात है, तो उनकी बात हम तो अरे उनकी बात को काट रहे हैं। हम काट नहीं रहे हैं किसी की बात। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं काट रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए, आप आपसे मैं सवाल तो नहीं कर सकता। हाँ, चुनाव कैंपेन चल रहा है, कौन से सवाल उठाए जा रहे हैं आप बताइए। सारी पॉलिटिकल पार्टियां आ गई हैं मैदान में, सवाल क्या उठा रही हैं? किस बात का कि इनका कौन किस मामले में फेल कर गए हैं? जब किसी राजनीतिक दल के पास, विपक्ष के पास सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई विशेष अभियान न हो प्रामाणिक रूप से, लखीमपुर खीरी कांड हो गया, किसान का आंदोलन हो गया, बेरोजगारी हो गई, कोरोना काल में मौतें हो गई, इसी को मुद्दा उठा के लड़ा है ना। लड़ी रहे हैं, जितना ताकत भरी तो लड़ेंगे। तो मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। लेकिन बीजेपी को अगर मुस्लिम और मंदिर निकाल दिया जाए तो क्या मुद्दा है? ऐसा है ना कि बीजेपी को अब आप कुछ भी निकाल दीजिए, ये मंदिर पर लड़ाई कभी नहीं उनकी हुई। आप लोगों ने उनको बना दिया इतना बड़ा ताकतवर। ये जो मुस्लिम और हिंदू और मंदिर और मस्जिद करते रहते हैं, अभी आप ऐसा चिंता में काहे दिख रहे हैं? इसीलिए दिख रहे हैं कि देश की दशा और दिशा किधर ये लोग ले जा रहे हैं। नहीं सही जा रही है? नहीं सही जा रही है। कहाँ से? तो लोग कह रहे हैं कि एकदम पेट्रोल किस रेट से मिल रहा है सही दिशा में, रेल गाड़ी किस दिशा में प्राइवेट सेक्टर को जा रही है, हाउसिंग वेयर कारपोरेशन किस दिशा में प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है, और किसानों को नष्ट नाबूद किया जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। जो किसान इस देश की का अन्नदाता है, उस किसान के मूल्यों को किस तरह से क्या दिया जा रहा है, धान और गेहूं का मूल्य क्या दिया जा रहा है, क्या उनकी पूरी पैदावार खरीदी जा रही है, कहाँ कहाँ कितने क्रय केंद्र लगे हुए हैं जो उनके खरीदारी कर रहे हैं, क्या मूल्य उनको दिया जा रहा था। क्यों ना हम चिंतित हों, चिंता का विषय है हमारे लिए कि क्या हो रहा था, क्या हो गया। आपका नाम क्या है? वेद प्रकाश दुबे। हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों में ये है कि कोई दूसरा बन जाए, जोगी जी ना बनने पावे। क्या एलर्जी है? अब एलर्जी के बारे में हम क्या कहें। अब एलर्जी है, जैसे आपने कहा वो जंतर में एलर्जी हो जाती है। चलिए ठीक है, ये आपकी भी एलर्जी हो सकती है। देखिए, चुनाव मेन चीज क्या है कि तुलना करने वाला है। पिछली सरकार में क्या इतनी नौकरी मिल रही थी या इतना वो हो रहा था? एक परफेक्ट एक जात के लिए नौकरी थी, गवर्नमेंट नौकरी। आप इसको कैसे कह सकते हैं? वहाँ जितने अधिकारी होते थे एक जात के होते थे, गवर्नमेंट में जितने ट्रांसफर होते थे एक जात के होते थे। ये बस जो बड़े नेता बोल देते हैं उसी से इन्फ्लुएंस होके पब्लिक भी वही बोल रही है, किसान धान कार, मगर मेन चीज नहीं देख रही है कि मतलब अगर पिछली गवर्नमेंट क्या कर रही थी और इस गवर्नमेंट में क्या हुआ, कितनी चीज बन रही है, उसमें बनता था कोई चीज। एक मेट्रो बने तो इतना समय लगे, कोई भी काम हो तो उसमें समय लगता था, और आज के समय में देखिए बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है।
अगर बदलाव इतना 2 साल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, 5 साल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये बताइए, इतना सुरक्षित है, आपको जल्दी कोई घटना बहुत कम ही होती हुई दिखती, क्योंकि घटना एक ये होती है कि अच्छा खराब दोनों साथ साथ दुनिया में चलता है। अगर आप अच्छी चीज देख रहे हैं, बुरी चीज कम हुई है। पहले में देखिए कौन कौन था, कितने बड़े बदमाश थे, कितनी जमीन बिकती थी। अच्छा, आतिक अहमद का कुछ डर कम हुआ इलाहाबाद? हाँ, वो नाम से न करिए। अगर हाँ, ये कहने का मतलब ये कम हुआ कि इसी से अंदाज कर लिए डर कम हुआ कि नहीं? भाई नाम नहीं कह सकते, मगर हाँ आप जानते हैं कि बिना कमीशन नहीं डर कम हुआ, लोग नाम नहीं लेना चाहते लोग, इसका मतलब डर है।